सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे वर्क एंड टाइम यानी कि काम और समय से संबंधित क्वेश्चनों को किस तरह से हल किया जाए। इस तरह के क्वेश्चंस लगभग हर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स का हिस्सा होते हैं। हर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इन्हें करने का तरीका क्या है ताकि हम कम से कम समय में पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास के साथ इस तरह के क्वेश्चंस सोल्व कर सकें। आइए समझते हैं, सीखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस हम किस तरह से हल करें। तो आइए अब हम यहाँ गणित विषय के काम और समय यानी कि वर्क एंड टाइम से संबंधित टॉपिक का अध्ययन करेंगे और यहाँ सीखेंगे कि इससे संबंधित सवालों को कैसे हल किया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है यदि आपने इस लेसन को, इस क्लास को कंप्लीट पूरा देखा और समझने का प्रयास किया तो आपको यहाँ से इससे संबंधित सवालों को हल करने में बहुत ज़्यादा मदद यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक, जो कि है वर्क एंड टाइम यानी कि काम और समय। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। काम और समय से संबंधित सवालों को हल करने से पहले आपको ये 2 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप जब भी क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, काम और समय का जो पहला पॉइंट है वो ये है, यदि ए किसी काम को पूरा करता है x दिन में तो ए द्वारा 1 दिन में किया गया काम होगा 1/x। यानी कि यदि ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, यदि ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य कितना होगा? 1/15। ये आपको ध्यान रखना है। यदि मैं कहूँ कि यदि राम किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो राम के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य होगा 1/15। अब दूसरा पॉइंट है इसका, यदि ए के द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य 1/x है तो ए द्वारा पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? इसका उल्टा यानी कि x। ओके, तो आइए अब हम इससे संबंधित सवालों को हल करते हैं। देखिए, जो वर्क और टाइम यानी कि समय और काम का जो फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि माना यदि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करे और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। यानी कि यदि 2 व्यक्ति किसी काम को अलग अलग समय में पूरा करते हैं और यदि वो दोनों मिलकर उस काम को पूरा करें तो कितने समय में पूरा करेंगे। तो आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। एक होगा इसका जनरल सॉल्यूशन और दूसरा होगा इसका एग्जाम बेस्ड सॉल्यूशन। तो पहले हम देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जो इसका होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन में कहा गया है कि ए किसी काम को पूरा करता है, ए किसी काम को पूरा करता है 6 दिन में तो ए के द्वारा 1 दिन में किया गया काम कितना होगा? 1/6। बी उसी काम को पूरा करता है 12 दिन में तो बी के द्वारा 1 दिन में किया गया काम कितना होगा? 1/12। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर उसे कितने समय में करेंगे, तो ए और बी के 1 दिन का काम क्या होगा? 1/6 प्लस 1/12 बराबर इसका एलसीएम कितना आएगा? 12। 6 में जब इसका भाग देंगे तो आएगा 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 12 में इसका भाग एक बार गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 3/12 यानी कि 1/6
4। हमारे पास आ गया A प्लस B का 1 दिन का काम। A और B का 1 दिन का काम कितना है? 1/4। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यदि किन्हीं व्यक्तियों द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा अगर 1 दिन का काम 1/x है तो उसके द्वारा पूरा काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा? उसका उल्टा यानी कि 4 दिन। तो आंसर क्या हुआ? B, यानी कि A और B मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? 4 दिन में। समझ आ गया? अब देखिए हम इसका एक दूसरा तरीका है, उससे भी इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। इसका जो दूसरा एग्जाम बेस्ड सॉल्यूशन है कि यदि हमें एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हों और हमें कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करें? एग्जाम बेस्ड सॉल्यूशन। यदि हमें एग्जाम में कम से कम समय में क्वेश्चन को करना है तो क्या करें? यदि आपको दिया गया है कि A किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, माना है कि A किसी काम को X दिन में पूरा करे और कोई दूसरा, या मान लीजिए B उसी काम को Y दिन में पूरा करता है, तो A और B उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? वो समय करेंगे X × Y / X + Y। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। X की जगह हमने 6 रखा है यहाँ पे, गुणा Y की जगह हमने 12 रखा, बटा X + Y यानी कि 6 + 12 बराबर, ये कितना हो गया? 12 और 6, 12 को 6 से गुणा करेंगे तो 72 यानी कि 72 बटा 12 और 6 हो गया 18 बराबर आ गया 12 चौके 18 चौकी 18 चौक 72 यानी कि 4 दिन। इसमें आपको कोई उल्टा पलटी या फिर आपको इसमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आपका आंसर आ गया 4 दिन में यानी कि B। ये है एग्जाम बेस्ड। तो आइए अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट टाइप 2 कि यदि काम और वर्क में सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा। टाइप सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि A व B मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं और B अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो A अकेला कितने समय में पूरा करेगा? ऑप्शन दिए गए हैं आपको 8 दिन में, 16 दिन में, 9 दिन में या 6 दिन में। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए इसे हम दोनों ही तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो आपका तरीका है उसे समझते हैं। देखिए हम क्या करेंगे कि A व B मिलकर किसी काम को करते हैं, A व B मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं 4 दिन में। A व B मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं 4 दिन में, इसलिए A व B 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1/4। B अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? B अकेला उस काम को करता है 12 दिन में। तो B अकेला 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/12। अब यहाँ देखिए आप, हमें चाहिए A के अकेले का समय कि A अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो हम क्या करेंगे कि A और B का जो 1 दिन का काम है उसमें से B के 1 दिन के काम को माइनस करेंगे, यानी कि हम A का 1 दिन का काम निकालेंगे, इसलिए A के 1 दिन का काम होगा, इसलिए A के 1 दिन का काम होगा 1/4 माइनस 1/12, 1/4 माइनस 1/12 यानी कि 12 इसका एलसीएम आएगा, 4 का भाग इसमें देंगे 3 आएगा, माइनस 12 का भाग इसमें देंगे 1 आएगा, ये हुआ 2/12 यानी कि 1/6। इसलिए A का 1 दिन का काम कितना आया? 1/6। अब A के 1 दिन का काम 1/6 है, तो A कितने दिन में काम पूरा करेगा? 6 दिन में।
कितने दिन में पूरा करेगा? 6 दिन में। क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको इसके 2 पॉइंट्स लिखवाए थे। मैं आपको शुरू में बताया था कि यदि एक दिन का काम 1/x है तो a उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? x दिन में। और यदि a किसी काम को x दिन में पूरा करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/x, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है कि यदि a व b मिलकर किसी काम को x दिन में करें और b अकेला, उनमें से कोई भी एक, b अकेला उस काम को y दिन में करें, तो आप उसे कैसे करें? x गुणा y बटे y माइनस x, यानी कि x की जगह कितना 4 गुणा y की जगह कितना 12 और y की जगह 12 माइनस 4, यानी कि 12 चौके 48 बटे 12 में से 4 गए तो 8 बचे, 8 छके 48, ये आ गए 6 दिन। 6 दिन यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो आप जब एग्ज़ाम में आपके पास ऑप्शंस दिए गए हों और आपको जल्दी से उसका आंसर लेके आना है तो आप इस तरीके से उसको हल करें। हमारे पास नया क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि श्रीधर एक काम को 5 दिन में पूरा करता है किंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 3 दिन में पूरा कर लेता है, तो उसका पुत्र अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? हम इसे सीधे सीधे कर लेते हैं। जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, उसी से करते हैं। x गुणा वाई बटे y माइनस एक्स, सीधे सीधे से सोल्व कर लीजिए। x की जगह रखा 3 गुणा 5 बटे 5 माइनस 3 बराबर 5 3 हो गए 15 और ये हो गए 5 में से 3 गए तो कितने बचे? 2, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? 7 सही 1/2। 15 में जब 2 का भाग देंगे तो 7 आएगा, 1 शेषफल बचा 2, तो आ गया 7.5 दिन। 7.5 दिन। आप इस सवाल को उस दूसरे तरीके से भी करके देखिएगा, आंसर यही आएगा 7.5, यानी कि उसका पुत्र अकेले उस काम को 7.5 दिन में कर पाएगा। अब देखते हैं टाइप थर्ड क्वेश्चन। थर्ड टाइप क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि रमा, उर्वशी और सीता एक काम को क्रमशः 18, 12 और 9 दिन में पूरा करती हैं, तब तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगी? ऑप्शन दिया गया है 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में या 7 दिन में। देखिए, हमें कहा गया है कि रमा किसी काम को 18 दिन में पूरा करती है, उर्वशी उसी काम को 12 दिन में पूरा करती है और सीता उसी काम को 9 दिन में पूरा करती है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो आइए इसे देखते हैं। यहाँ देखिए कि इस टाइप के सवाल को जब आपको हल करना होगा तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ABC किसी काम को क्रमशः X, Y, Z दिन में पूरा करते हैं, तब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी कि A किसी काम को X दिन में पूरा करता है, B उस काम को Y दिन में पूरा करता है और C उस काम को Z दिन में पूरा करता है, तब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी कि x y z बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी कि हम यहाँ पे उनके एक्स वाई जेड जो मान दिए गए हैं उनको रखेंगे और उसे सोल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि रमा के द्वारा उस काम को कितने दिन में किया जाता है? 18 दिन में। उर्वशी उस काम को कितने दिन में पूरा कर रही है? 12 दिन में। और सीता उस काम को कितने दिन में पूरा कर रही है? 9 दिन में। तो यहाँ पे मान रख दीजिए, वैल्यू जो दी गई है आपको यहाँ पे रखिए, 18 गुणा 12 गुणा 9 बटे x को y से यानी कि 18 गुणा 12 प्लस y को z से यानी कि 12 गुणा 9 प्लस z को x से यानी कि 9 गुणा 18। हमारे पास ये आगे से सॉल्व कर लीजिए। देखिए कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कुछ उसे डायरेक्ट ही काट लेते हैं, लेकिन ये देखिए कि यहाँ पे साइन प्लस का लगा हुआ है, यहाँ पे इसमें प्लस का साइन है, इसलिए आप इसे सीधे सीधे नहीं काट सकते, इसलिए आप इसे सीधे सीधे नहीं काट सकते।
क्योंकि ये टर्म्स 1, 2 और 3 हो गई, यहाँ पे एक टर्म्स नहीं है, यहाँ पे ओनली एक ही टर्म्स है, या कि यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई। तो इसे 2 तरीके से कर सकते हैं आप, या तो इसमें से कॉमन ले लीजिए। देखिए इसमें से 9, 9 और 9 को कॉमन ले लेंगे, इसमें से 9 कॉमन आ सकता है। तो जब 9 कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 18। तो हमारे पास आ गया ये 9 कॉमन लेने के बाद 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब इसमें से और भी कॉमन आ सकता है क्या, 6 कॉमन आ सकता है इसमें से, तो 6 कॉमन ले लीजिए। 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 गुणा 2 प्लस 12 में से ये 2 आएगा गुणा 1 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके भी आप चाहे 1 को ना लिखें, ये हो गया। अब 6 से ये कट जाएगा, इसमें से किसी को भी काट लीजिए आप, इसे काट देते हैं, यहाँ पे 3 आ गया। अब देखिए इसे सोल्व कर सकते हैं। अब इसे आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9, और ऊपर कितना आया 12 3 36, यानी कि 36/9। 9 का भाग 36 में देंगे तो 9 चौके 36, यानी कि 4 दिन, यानी कि ऑप्शन आएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन आएगा कि 4 दिन में वो तीनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगी। तो समझ आ गया होगा आपको कि जब भी आपको इस टाइप का सवाल क्वेश्चन दिया गया हो तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा के और उसे सीधे सीधे हल कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन को पहले के तरीके से भी कर सकते हैं। यदि रमा किसी काम को 18 दिन में करती है तो 1 दिन में कितना करेगी, 1/18। इसी तरीके से भी आप उस स्टेप के ज़रिए भी इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप 4। टाइप 4 यानी कि चौथे प्रकार के सवाल जो काम और समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ए व बी एक काम को 36 दिन में, बी व सी उसी काम को 24 दिन में, और ए और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में पूरा कर पाते हैं। तब ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। और हमें इस क्वेश्चन में क्या चेंज मिला है कि यहाँ पे हमें 2 व्यक्तियों के सेट दिए गए हैं, यानी कि ए और बी और सी और ए। तो इस तरह के सवाल हम जब सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा कि मान लीजिए कि ए और बी किसी काम को x दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को y दिन में पूरा करते हैं, और ए और सी उसी काम को z दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे, x गुणा y गुणा z, क्योंकि यहाँ पे 2 व्यक्तियों के सेट हैं, 2 व्यक्तियों के सेट हैं, तो यहाँ पे आएगा गुणा में 2, यानी कि 2x y z बटे जो इससे पहले आपने जो क्वेश्चन किया है उसी के हिसाब से कि x गुणा y प्लस y गुणा z प्लस z गुणा x। आपको सिर्फ एक चीज़ इसमें बदलना है, जो पहले क्वेश्चन था उसमें अलग अलग व्यक्ति दिए गए थे, तो उसका जो फॉर्मूला था उसमें यहाँ पे 2 नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 व्यक्तियों के सेट दिए गए हैं आपको, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, और सेम जो उसका तरीका रहेगा वो यही रहेगा। यानी कि जब 2 व्यक्तियों के सेट आपको दे रखे हों तो आप करेंगे 2xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। तो इसे अब सोल्व करते हैं। देखिए वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, 2 गुणा x का मान कितना है यहाँ पे 36 गुणा y का मान कितना है 24 गुणा z का मान कितना है 18। हमने x y z का मान रख दिया बटे x और y का मान, यानी कि 36 गुणा 24 24 प्लस 24 गुणा 18 प्लस 18 गुणा 36। ये तो हमने मान अपना उस फॉर्मूले में रख दिया।
लेकिन इसे अब कुछ स्टूडेंट्स को इसे सोल्व करने में भी समस्या आती है। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर यहाँ पे सारी संख्याएं गुणा में होती तो आप डायरेक्ट उन्हें काट के सोल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये साइन प्लस का है और ये साइन भी प्लस का है, तो यहाँ पे नीचे 3 टर्म्स हो गई और यहाँ पे 1 टर्म्स है। इसलिए या तो आप इसे कॉमन ले लीजिए, कॉमन इन तीनों संख्याओं में से एक आएगा और उसके बाद उसे ऊपर वाली संख्या से काटा जा सकता है। मैं आपको इसे 2 तरीक़ों से बता रहा हूँ, जो भी आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। देखिए सब फर्स्ट तो हम कॉमन के तरीके से देखते हैं, जिनको कॉमन लेना समझ में ना आए तो आप दूसरे तरीके से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट तो देखिए कि यहाँ पे ये जो टर्म है, ये जो टर्म्स आपको दिख रही है, इसमें देखिए 24 और 24 इसमें भी है, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम वो ही संख्या इसमें कॉमन ले सकते हैं जिससे कि तीनों में उसका भाग चला जाए। तो देखिए 18 का भाग इसमें चला जाएगा, 18 का भाग इसमें चला जाएगा और 18 का भाग इसमें भी चला जाएगा। तो हम इसमें फर्स्ट कॉमन ले लेते हैं 18 को। देखिए यहाँ से हमने 18 को कॉमन ले लिया, हम यहाँ से 18 को कॉमन ले लेते हैं, जो कि 18 का भाग इन तीनों संख्याओं में जा रहा है और हमारे पास ऊपर भी 18 दिया गया है, तो 18 से हम 18 को कैंसिल कर लेंगे। तो 18 को जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 18 दूनी 36, 2 बच जाएगा, गुणा 24 प्लस अगली टर्म में से 18 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 24 गुणा 1 प्लस यहाँ पे 18 में से कॉमन लेंगे तो 1 गुणा 36, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इस 18 से ये 18 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास ऊपर ही 3 संख्याएं बच गई और नीचे ये और आसान हो गया। लेकिन इसमें से भी हम देखेंगे कि 12 कॉमन लिया जा सकता है, तो 12 के कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 12 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 गुणा 2 प्लस 24 में से 2 का भाग देंगे जब 24 में तो 2 आएगा, 2 गुणा 1 को चाहे आप ना लिखें क्योंकि 1 ऑलरेडी उससे गुणा होता है तो 2 ही आएगा, प्लस यहाँ पे भी इस 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप 12 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 3। तो 12 को बाहर कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ गया ये। तो देखिए 12 से ये 36 को काट लीजिए या 24 को काट लीजिए, हम 36 को काट लेते हैं। तो 12 से जब इसको काटेंगे तो 12 3 36, यहाँ पे 3 आ गया हमारे पास। अब ये आसान हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये कितने आ गए टोटल, यहाँ पे हमारे पास आ गए 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 2 यानी कि 6 और प्लस 3 यानी कि 9। और ऊपर हमारे पास क्या आया, ऊपर हमारे पास निकल के आया 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 और 6 को जब 24 से करेंगे तो ये आएगा 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14 यानी कि 144/9, 144/9 यानी कि 9 का भाग इसमें दिया, 9 1 कम 9 और 9 6 की 54 यानी कि 16 दिन। यहाँ पे हमारे आंसर क्या आ गया, 16 दिन। ठीक है, अब ये तो हुआ जब आप इसमें से कॉमन लेंगे। दूसरा तरीका और है इसका, वो मैं आपको बताता हूँ। यदि कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ लोगों को अगर कॉमन लेने में दिक्कत आए तो आप उसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। उसे देखिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखिए आपने फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया है वो है 2x y z बटे xy प्लस yz प्लस zx। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे रखेंगे कि 2 गुणा 36 गुणा 24 गुणा 18 बटे 36 यानी x का मान गुणा y का मान कितना है 24 प्लस 24 गुणा 18, 24 गुणा 18 प्लस ए और सी यानी कि 18 गुणा 36। ये हमने यहाँ पे ये वैल्यू रख दी। अब देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर ये सभी गुणा में होते तो आप सीधे सीधे काट सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस है इसलिए ये टर्म्स नीचे 3 हो गई। तो आपको क्या करना है कि किसी भी एक अंक का, किसी भी एक संख्या का भाग दीजिए जो इसमें भी पूरा जाए और इन तीनों संख्याओं में भी पूरा पूरा भाग चला जाए। तो फिर आपको कॉमन वाला जो आपका जो तरीका है
वो आपको इसमें फॉलो नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 18 का भाग इसमें जा रहा है, 18 का भाग इसमें भी जा रहा है, 18 का भाग इसमें भी जा रहा है और 18 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो आप सीधे सीधे 18 से काट लीजिए। 18 का भाग जब इसमें देंगे तो 1 आएगा, 18 का भाग इसमें देंगे तो 2 आएगा, 18 दूनी 36, 18 का भाग इसमें देंगे तो 1 आएगा और 18 का भाग इसमें देंगे तो 1 आएगा। ये सारी संख्याएँ शॉर्ट रूप में हो गई। अब देखिए कि 12 से ये संख्याएं फिर से कट सकती हैं, यानी कि 12 का भाग इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है। यदि 12 का भाग इसमें दें तो ये 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और यहाँ से भी 12 तिये 36। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 2 गुणा 36 गुणा 2। ऊपर से जो हमारे पास आया वो ये आया और नीचे से जो हर में से जो संख्याएं आई हमारे पास में 2 गुणा 2 यानी कि 4 प्लस 2 गुणा 1 यानी कि 2 प्लस यानी कि 3 गुणा 1 यानी कि 3 बराबर देखिए 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144 बटे 2 और 4 और 2 6 प्लस 3 9 यानी कि वही आ गया 9 एकम 9 और 9 6 की 54 यानी कि 16 दिन। दोनों में से जो भी तरीका आपको सही लगे आप उससे क्वेश्चन को सोल्व करिए, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको मैंने ये चौथे टाइप का भी सवाल इसमें बता दिया है जो कि काम और समय में आपको देखने को मिलता है। तो ये चारों क्वेश्चंस करने के बाद में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसी काम और समय से संबंधित आपको सवाल अलग तरीके से भी मिल सकते हैं। यानी कि आपको कहा जा सकता है कि यदि 2 नल किसी टैंक या हौद को अलग अलग इतने घंटों में भर सकते हैं तो वो दोनों मिलकर उस टैंक को या हौद को कितने समय में भरेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको यहाँ इसमें मिल सकते हैं। तो वही तरीका है इनको सोल्व करने का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चंस के जो टाइप्स हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपको उनमें अगर वैल्यूज़ बदल के दे दी जाएँ तो आप उन्हें इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। काम और समय के जो इतने भी टाइप्स मैंने बताए हैं उस तरीके के सवाल जब आपको मिलेंगे तो आप अच्छे से उन्हें सोल्व कर सकेंगे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।